हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये जनरल नॉलेज की सीरीज़ है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेगी। और आज का टॉपिक जो है हम स्टार्ट करते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको नोट करनी है। सबसे पहले कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो एक इंटरनेशनल रिवर है। क्योंकि ये तीन स्टेटों में जो कंट्रीज़ हैं उनमें होकर गुजरती है, जैसे कि ये तिब्बत हो गया, इंडिया हो गया और बांग्लादेश। तो तीन कंट्रीज़ जो होकर गुजरती है, तो इसलिए इंटरनेशनल रिवर सिस्टम में गिनी जाएगी। आपको क्या नोट करना है, एक तो ये कि ये कहाँ से निकलती है। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से निकलती है, मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है, इसकी टोटल लेंथ जो है वो कितनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई जो है 2900 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा। फिर ये कहाँ से इंडिया में एंटर करती है और कहाँ से कहाँ तक ये जाती है। उसके बाद इसका एक तो आपने सोर्स याद रखना है, उद्गम स्थल जिसको कहते हैं। तो उद्गम स्थल जो है इसका वो है मानसरोवर। और ये कहाँ पर गिरती है, तो ये कहाँ पर गिरती है, ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। चलिए एक बार मैप में आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे ये रिवर सिस्टम काम करेगा। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में जब ये बहती है तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। तो तिब्बत में इसको सांगपो नदी से जाना जाता है, जो आपको यहाँ पर भी सारा यहाँ पर लिखा हुआ आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको सिर्फ एक बार वर्बली बता रहा हूँ, बाकी सब ये आप वीडियो को पॉज करके आप सारी चीज़ें नोट कर लिएगा कि तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है और इंडिया में इसको ब्रह्मपुत्र नदी से जाना जाता है। तो ये जब मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती हुई तिब्बत से बहती हुई कहाँ से इंडिया में कहाँ से एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। देखिए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी यहाँ पर है एक, जिसको कहते हैं नामचा बरवा। आप नाम याद रखिएगा, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम क्या है, नामचा बरवा। नामचा बरवा से यू टर्न मार कर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में असम में ये बहती है। तो तिब्बत में इसको सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करते हैं तो इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है, दिहांग। ठीक है। और जब ये असम में एंटर करती है, असम में ये एंटर करती है तो इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसको जमुना, नोट यमुना याद रखना, बांग्लादेश में को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से जब गंगा और बांग्लादेश में जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को ही बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना, जब ये दोनों मिल जाती है, इनकी संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है, मेघना। ठीक है। तो आपने याद रखना है सारी चीज़ें। और एक और चीज़ याद रखेगा, यहाँ से सिक्किम में से एक और नदी इसमें आकर मिलती है जिसको बोलते हैं तिस्ता, तिस्ता नदी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने क्या याद रखना है, एक तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ये तिब्बत के मानसरोवर ग्लेशियर से निकलती है। इसको तिब्बत में किस नाम से पुकारा जाता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है ये इंडिया में, अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर ये इंडिया में असम में एंटर करती है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, सबसे जो इसकी लंबी लेंथ है इंडिया में वो असम में जब ये बहती है तो असम में एक रैंप वैली यानी कि समतल ज़मीन में आकर ये बहती है। इसकी वजह से जब नदी समतल जगह पर बहती है तो वो चौड़ी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है। तो ये इकलौती ऐसी नदी है जो नदी द्वीप का निर्माण करती है। जब ये फैल के चलती है तो बीच बीच में जो ये कंकर पत्थर लेके आई है वो सारे यहीं पर गिराती चलती है, तो इसलिए छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण होता है। इसीलिए ये दुनिया के सबसे ज़्यादा द्वीपों का निर्माण करने वाली एकमात्र नदी है। और इसी नदी में आसाम में ही एक द्वीप का निर्माण किया हुआ जिसका नाम है माजुली, माजुली द्वीप। दुनिया का एकमात्र नदी द्वारा बनाया गया द्वीप जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, माजुली द्वीप। और इंडिया का एकमात्र नदी द्वारा बनाया गया यानी कि एक आइलैंड जो द्वीप है उसको डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया हुआ है इंडिया में, जो जिसका नाम है माजुली। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, ये सारे यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये कौन से डेल्टा का निर्माण करती है, एक सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा के साथ जब इसका संगम होता है संयुक्त धारा को, इसको मेघना कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। गंगा जब और ये गिरती कहाँ पर है, बांग्लादेश की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। और ये सारी ही चीज़ें आपने नोट डाउन कर लेनी है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन से, ये सारी यहाँ पर है, आप सारी की सारी नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। लोहित नदी होगी,
धनश्री होगी, ये सारी की सारी किसकी, सहायक नदियाँ, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था छोटा सा आपका टॉपिक जो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपने नोट कर लीजिए, और इसी तरह से छोटी छोटी वीडियोस जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।